हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। हम आपको प्रत्यय टॉपिक पढ़ा रहे हैं। प्रत्यय टॉपिक ये इसका पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। ये प्रत्यय टॉपिक हमारे हर कंपटीशन में काम आने के लिए है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप प्रत्यय का पार्ट 1 भी देखिए। हम अब उसको पार्ट 2 में हम आगे पढ़ा रहे हैं क्रमवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो कर्म का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय, धातु और कृदंत। यहाँ हमने हर एक चीज़ लिखी है ताकि आपको लिखने में या पढ़ने में कोई दुविधा ना हो। इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। जैसे हमारा ऊना प्रत्यय हो गया। ऊना से कौन कौन से कृदंत शब्द प्रत्यय बन सकते हैं? जैसे खेल धातु लगाई तो खिलौना। घीन धातु से बनेगा घिनौना। बिच से बिछोना। अब ना प्रत्यय गा का गाना, दा का दाना, ओढ़ का ओढ़ना, नी पाहू का पाहुना। नी प्रत्यय में जब हम सूंग धातु डालेंगे तो सूंघनी, ओढ़ से ओढ़नी और चल से चलनी कृदंत कृत प्रत्यय बनेगा। तो करणवाचक कृत प्रत्यय क्रिया के करण यानी साधन का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। साधन जो हमारे काम आते हैं, जैसे बेल, अन प्रत्यय में हम जब धातु बेल लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा कृदंत कृत प्रत्यय। क्या बनेगा? बेलन। बंध से बंधन, मंथ से मंथन, झाड़ से झाड़न, ढक से ढक्कन, खुरच से खुरचन, चुभ से चुभन। अब हम आ प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आ करणवाचक कृत प्रत्यय। झूल से झूला, ठेल से ठेला, मेल से मेला। ई प्रत्यय गागर से गगरी, रेत से रेती। गो ऊ झाड़ से झाड़ू, बाजार से बाजारू, घर से घरू और झेप से झेपू। लेख से लेखनी, कतर से कतरनी, धोंक से धोकनी, ओढ़ से ओढ़नी और छल से छलनी। ये हमारे करणवाचक कृत प्रत्यय पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? धातुओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय हैं। वो इस प्रकार हैं। अ से जैसे पुकार से कृदंत प्रत्यय बनेगा पुकार। मिल से मैल, उबाल से उबाल, मांग से मांग, चीख से चीख, चीख से चीख, चल ना इसमें धातु है तो चाल। अक बैठ से बैठक, उठ से उठक, फट से फाटक, कस से कंसक। अंत प्रत्यय बच से बचत, चाह से चाहत, पढ़ से पठत, चल से चलत, लिख से लिखत। अब हम पढ़ेंगे अन प्रत्यय। ये जो प्रत्यय हैं आपको ये समझ में आ रहे हैं। हर वर्ड के पीछे जो प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय हमेशा पीछे की ओर लगते हैं, तो शब्दों को जोड़कर हमने प्रत्यय बनाए हैं। ये हिंदी व्याकरण का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज़ ध्यान से इसे पढ़िए, ये आपके बहुत काम आएगा। हमें ऐसा लगता है कि ये प्रत्यय, उपसर्ग, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन कंपटीशन के पर्पज़ से देखें तो आजकल हमारा पॉइंट नंबर से भी हम कंपटीशन में रह जाते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक ना करें और हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चल। अन प्रत्यय चल से चलन, उलझ से उलझन, ईंट से ऐंठन, घुट से घुटन, फिस से फिसलन। अभी हमारा नेक्स्ट प्रत्यय आएगा आऊ। दिखा से दिखाऊ। आपको समझ में आ रहा है? जैसे दिखा शब्द में हमने आऊ जोड़ा तो आ तो दिखाऊ। बिक में आ जोड़ा तो हो गया बिकाऊ। चल में आ जोड़ा तो चलाऊ। टिक में आऊ जोड़ा तो टिकाऊ। ऐसे ही अंत, जिस तरह से भीड़ में अंत जोड़ा तो भीड़ंत। रट में अंत जोड़ा तो रटंत। ये एक आरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है
जो कई बार हमें लगता है बहुत ईजी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप आगे कोई ये मिस्टेक ना करें, ताकि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये आपके बहुत काम आने वाला है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट एंड शेयर। थैंक यू।